तो इंस्टाग्राम के सीईओ एडम मोसरी ने खुद आकर बता दिए हैं कि इंस्टाग्राम पे आप रियल फॉलोअर्स कैसे बढ़ा सकते हैं या इंस्टाग्राम पे आप कम समय में ग्रो कैसे कर सकते हैं। But there is no one algorithm for Instagram. There are many algorithms and ranking processes we use to try to personalize the experience. तो एडम मोसरी ने अपने वीडियो में जिन पॉइंट को जिक्र किया है वो पूरा पॉइंट को हम विथ प्रूफ के साथ तो बताएंगे, लेकिन अभी के टाइम में न्यू यूजर या ओल्ड यूजर आखिर इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स के नाम पे कर क्या रहे हैं उसका हम पूरा सच्चाई आपको बताते हैं ताकि आप वो गलती खुद से ना करें। तो देखो अभी के टाइम में 99% क्रिएटर हो या इंस्टाग्राम का कोई भी सिंपल यूजर हो जो सिर्फ रील देखते हैं, वो अपने अकाउंट पे फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए या रील्स व्यू बढ़ाने के लिए उनके माइंड में सिर्फ एक ही क्वेश्चन रहता है कि कोई वैसा वेबसाइट मिल जाए या एप्लीकेशन मिल जाए जिनकी मदद से हम अपने अकाउंट पे आसानी से फॉलोअर्स बढ़ा ले या रील्स व्यू बढ़ा ले, यहाँ पे आगे और कुछ भी नहीं करना। और बहुत सारे यूजर ऐसे करते भी हैं कि अपने अकाउंट पे वो स्पैम फॉलोअर्स बढ़ा भी लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पे इसका माइनस पॉइंट क्या है वो आपको हम बताते हैं। तो देखो इंस्टाग्राम डे बाई डे बहुत ही आगे जा चुका है और इसका एल्गोरिथम बहुत ही स्ट्रिक्ट हो चुका है। अगर आप अभी के टाइम में या आने वाला कुछ महीना या साल में अपने इंस्टाग्राम पे एक दिन में 20,000 फॉलोअर्स बढ़ा लेते हैं तो आपका अकाउंट परमानेंट सस्पेंड या डिसेबल हो जाएगा और यहाँ पे आपको सालों पुराना अकाउंट या अगर आप रील अपलोड करते होंगे तो आपका पूरा मेहनत एक झटके में पानी में चला जाएगा। और यहीं पे मान लीजिए अगर आप अपने अकाउंट पे स्पैम फॉलोअर्स बढ़ा भी लेते हैं तो आपका अकाउंट पे जो भी पहले रील्स व्यू आता होगा 500, 1000, 2000, तो यहाँ पे आपके अकाउंट पे फेक फॉलोअर्स आते ही आपका अकाउंट पूरी तरह से जीरो हो जाएगा, क्योंकि जो भी आप वीडियो फोटो अपलोड करेंगे वो जाहिर सी बात है कि आपका फेक फॉलोअर्स वहाँ पे एक्टिव रहेगा ही नहीं, तो वो देखेगा ही। तो ये अभी के टाइम में सच्चाई है जो बहुत सारे यूजर नहीं समझ पाते हैं। जो अगर आप इंस्टाग्राम पे एक सफल क्रिएटर बनना चाहते हैं और वो अकाउंट को आप हमेशा बचाना चाहते हैं तो यहाँ पे भूल कर भी अपने अकाउंट पे आपको फेक फॉलोअर्स नहीं बढ़ाना। तो अब यहाँ पे इंस्टाग्राम के सीईओ एडम मोसरी ने जिन पॉइंट का जिक्र किया है अपने वीडियो में उन पे हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने 5 पॉइंट बताया है। सबसे पहले तो वो एल्गोरिथम के बारे में बताया है कि आखिर इंस्टाग्राम पे पहले एल्गोरिथम किस तरह से काम करता था और अभी के टाइम में किस तरह से एल्गोरिथम काम करता है, इस पे वो चर्चा किए हैं जो इस वीडियो में हम आपको आपके ही भाषा में समझा देंगे। अब यहाँ पे उन्होंने अगले पॉइंट ऑडियंस पे बात की है कि अगर आप अपने अकाउंट को ग्रो करना चाहते हैं या अपने अकाउंट पे रियल फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हैं तो आपका जो भी पुराना ऑडियंस है, मतलब जो भी आपके अकाउंट पे फॉलोअर्स है, वो आखिर आपके अकाउंट पे क्या देखना ज्यादा पसंद करते हैं, वो क्या आपसे नीड करता है, इसको आपको समझना बहुत ही जरूरी है जो इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स के साथ पता लग जाएगा। अब यहाँ पे उन्होंने अगला पॉइंट शैडो बैन पे चर्चा की है कि जो भी अकाउंट शैडो बैन हो जाता है वो है जो इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम में कभी भी नहीं आता है। और शैडो बैन किस तरह का अकाउंट होता है वो आपको हम बता देते हैं। शैडो बैन उस तरह के अकाउंट को कहते हैं कि अगर किसी अकाउंट का रील्स व्यू 1000 आता है और वहाँ पे उनका सभी रील्स पे 1000 ही व्यू आता है या उसके नीचे आता है, मतलब उससे ऊपर नहीं जा पाता है, या कभी कभी वो अकाउंट पे फॉलोअर्स कम या बढ़ जाता है, तो इस तरह का अकाउंट को यहाँ पे शैडो बैन बोल सकते हैं। मतलब ये अकाउंट इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम में जाता ही नहीं है। तो यहाँ पे शैडो बैन से निकलना आपके लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है जो इस वीडियो में आपको पूरा गाइड मिल जाएगा। अब यहाँ पे उन्होंने अगले पॉइंट में फ्री रिसोर्सेज पे बात किए हैं कि इंस्टाग्राम पे अभी के टाइम में ऐसे भी टूल को ऐड कर दिया गया जिनकी मदद से आप अपने अकाउंट का सही गाइड ले सकते हैं कि हम अपने अकाउंट पे कौन सा रील अपलोड कर सकते हैं या हम अपने अकाउंट को मोनिटाइज किस तरीके से कर सकते हैं, या आपके अकाउंट पे कोई भी गाइडलाइन आता है तो उसको कैसे हटाना है, ये सारा गाइड इंस्टाग्राम खुद करता है जो इस वीडियो में हम आपको बता देंगे। अब यहाँ पे अगला पॉइंट हम अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बनाया है जिसका रिजल्ट मेरा 2 अकाउंट को देख सकते हैं। अगर यहाँ पे फेक फॉलोअर्स लगता है तो यहाँ पे इस अकाउंट का आप रीच देख सकते हैं। तो आखिर यहाँ पे फ्री फॉलोअर्स बढ़ाने का कौन सा ट्रिक है वो इस वीडियो के अंदर A to Z आपको पता लग जाए। तो अगर आप भी अपने अकाउंट पे रियल फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हैं या अपने अकाउंट का रील्स वायरल करना चाहते हैं, आपका अपना फेस हो या कॉपी पेस्ट का रील हो या आप किसी तरह का भी रील अपलोड करते हैं, इस वीडियो की मदद से आप अपने अकाउंट को आसानी से ग्रो कर सकते हैं और अपने अकाउंट पे रियल फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और इन्फॉर्मेशन बता दें कि अगर आप अपने अकाउंट में खासकर कॉपी पेस्ट का रील अपलोड करते हैं या आप अपने अकाउंट पे रील अपलोड न करते हैं और इस तरह का अकाउंट में आप रियल फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते तो आपको ये भूल कर भी 3 पॉइंट को मिस नहीं करना है, क्योंकि आप शैडो बैन से आप अपने अकाउंट को अनएक्टिव होने से बचा सकते हैं और यहाँ पर ये फ्री रिसोर्सेज से आप अपने अकाउंट को सही दिशा में ले जा सकते हैं या जो भी इंस्टाग्राम पे आपको प्रॉब्लम आता है उसका सही सॉल्व इससे आप ले सकते हैं और इस पॉइंट की मदद से आप ट्रिक के अनुसार आसानी से रियल फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं जो इस वीडियो में पूरा जानकारी मिल जाए। तो यहाँ पे सबसे पहला है एल्गोरिथम। तो देखो आज से कुछ समय पहले इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम किस तरह से काम करता था कि जो भी आप रील अपलोड करते थे वो रील को है जो इंस्टाग्राम एल्गोरिथम सबसे पहले आपके फॉलोअर्स के फीड में भेजता था और वहाँ पे ये देखता था कि जो भी आपका फॉलोअर्स है वो आपका रील को कितना ज्यादा रीच दे पाता है, कितना सेकेंड तक वहाँ पे आपका रील को वॉच करता है, या आपके रील पे कितना लाइक आता है, कितना शेयर आता है, कितना कमेंट आता है, ये सब यहाँ पे इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम देखता था और वहाँ पे एल्गोरिथम को लगता था कि ये रील को रिकमेंडेशन किया
जा सकता, तब जाकर आपका वीडियो यहाँ पे वायरल होता था। लेकिन अभी के टाइम में पूरा सिचुएशन उल्टा हो गया। अभी के टाइम में इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम कई तरह से काम करता है। जैसे एग्जांपल के लिए अभी के टाइम में आप रील अपलोड करते होंगे तो आपको वहाँ पे ट्रायल फीचर का एक ऑप्शन देखने को मिलता होगा, और जैसे यहाँ पे इसको ऑन करके रील अपलोड करते होंगे तो यहाँ पे इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम है जो कुछ यूजर को यहाँ पे रिकमेंडेशन में भेजता है, और यहाँ पे ये देखता है कि अगली यूजर आपका रील पे किस तरह का रिस्पॉन्स दे रहा है। ये सबको देखकर और भी यूजर के पास आपका रील चला जाता है। तो यहाँ पे इंस्टाग्राम के सीईओ एडम मोसरी का कहना ये कि अगर आप अभी के टाइम में हफ्ता में 10 रील अपलोड करते हैं तो यहाँ पे 5 रील आपको ये ट्रायल फीचर को ऑन करके अपलोड करना है, और 5 रील आप जो सिंपल अपलोड करते हैं उसी तरह से अपलोड करना है। तो इससे होगा ये कि आपका रील कुछ रिकमेंडेशन में भी जाएगा और कुछ रील यहाँ पे आपके फॉलोअर्स के पास भी जाएगा। तो यहाँ पे जो यूजर आपके रील पे ज्यादा रीच देगा वो रील है जो आसानी से वायरल हो जाएगा। तो ये काम को आपको कल से अपने अकाउंट में जरूर करना है। अब यहाँ पे अगला आता है ऑडियंस को समझना। तो देखो, अगर आपका कोई न्यू अकाउंट है जिसपे 100 से नीचे फॉलोअर्स है तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कि आपके अकाउंट पे ज्यादा फॉलोअर्स है नहीं, तो यहाँ पे आपके अकाउंट पे ऑडियंस है ही नहीं। लेकिन यहीं पे अगर आपका कोई पुराना अकाउंट है जिसपे 100 से ऊपर फॉलोअर्स है या 5000 से ऊपर फॉलोअर्स है, तो यहाँ पे आपको ऑडियंस को समझने के लिए आपको अपने अकाउंट को ओपन करना है। इसके बाद आपको रील्स वाला आइकन में आना है, और यहाँ पे आप एक महीने में जितने भी रील पोस्ट किए हैं इसमें ये देखना है कि कौन सा रील पे आपको सबसे ज्यादा व्यू आया है। जैसे एग्जांपल के लिए आपके रील पे कोई 10,000 व्यू आया हो या 1000 व्यू आया हो, जो आपके लगे कि ये मेरे रील्स पे सबसे ज्यादा व्यू आया है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि उसी तरह का रील को आपको फिर से रिक्रिएट करना है। लेकिन एक गलती नहीं करना है कि आपको वही रील को डाउनलोड करके फिर से रीपोस्ट नहीं करना। अगर आप कॉपी पेस्ट का रील डालते हैं तो जो भी रील पे आपको ज्यादा व्यू आया है आपको उसी तरह का रील को फिर से एडिट कर देना, या उसी तरह का कैटेगरी का आपको अदर रील को खोज लेना है और तब जाकर सेम टू सेम आपको अपलोड करना है। या यहीं पे अगर आप फेस का वीडियो बनाते हैं तो जो भी सॉन्ग पे आपका रील वायरल हुआ है तो आपको वही सॉन्ग पे फिर से रील क्रिएट करना है, तब जाकर सेम टू सेम पोस्ट करना है। या आप अपने रील के अंदर कोई कॉमेडी या किसी टॉपिक पे बात किए हैं तो आपको सेम टू सेम उसी तरह का रील को फिर से शूट करना और तब जाकर आपको उसको अपलोड करना है। तो इससे होगा ये कि इस तरह का वीडियो ऑलरेडी इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम में जा चुका है। तो अगर आप फिर से इस तरह का रील पोस्ट करेंगे तो यहाँ पे इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम है जो आपका रील को और भी बूस्ट करेगा, और यहाँ पे आपका रील है जो और ऑडियंस के पास जाएगा, जिससे है जो यहाँ पे आपका रील और भी वायरल हो। तो ये पॉइंट को भी आपको कभी भी नहीं भूलना। तो अब बात कर लेते हैं शैडो बैन का। तो यहाँ पे हम आपको बता ही दिए हैं कि किस तरह का अकाउंट को शैडो बैन बोलते हैं। जैसे कि आपके अकाउंट से एक भी रील वायरल कभी भी न होना, या आपका अकाउंट में फॉलोअर्स बढ़ने की जगह कम हो जाना, इस तरह का अकाउंट यहाँ पे शैडो बैन होता है। तो यहाँ पे शैडो बैन से बचने के लिए आपको एक गलती नहीं करना है कि आपको कॉपी पेस्ट रील अपलोड नहीं करना है। जैसे आप इंस्टाग्राम से कोई भी रील को डाउनलोड कर लिए और वही रील को सेम टू सेम अपलोड कर दी, ये गलती को आपको नहीं करना है। अगर आप कॉपी पेस्ट रील अपलोड करना ही तो यहाँ पे आप एडिट वाला ऑप्शन में जाकर ये रील में कुछ स्टिकर ऐड कर सकते हैं या ऑडियो चेंज कर सकते हैं या कुछ ना कुछ यहाँ पे एडिट करके तब जाकर इसको अपलोड करना है। यहाँ पे कॉपी पेस्ट आपको अपलोड नहीं करना है। अब यहाँ पे शैडो बैन से बचने के लिए आपको स्पैम हैशटैग नहीं डालना है। जैसे अभी के टाइम में बहुत सारे यूजर है जो वायरल, ट्रेंडिंग, इस तरह का बहुत सारा हैशटैग ऐड कर देते हैं तब जाकर वो रील अपलोड करते हैं। तो अगर आप 2025 या आने वाला साल में इस तरह से हरकत करके रील अपलोड करेंगे तो आपका रील जीवन में वायरल नहीं होगा, क्योंकि अभी के टाइम में इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम इतना स्मार्ट हो गया कि आपके रील के अंदर कौन सा कैप्शन या हैशटैग, इस पे थोड़ा भी वो ध्यान नहीं देता है। बस यहाँ पे आपका रील का रीच सही रहना चाहिए और जो भी रील है उसी से रिलेटेड आपको 1 या 2 हैशटैग उसमें रहना चाहिए। तो यहाँ पे आपको हम अच्छे तरीके से समझाने के लिए हम एक सही तरीके से रील अपलोड करके बता देते हैं। तो यहाँ पे हम अपने इंस्टाग्राम को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद रील अपलोड करने के लिए आपको अपने प्रोफाइल पे आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद ऊपर आपको प्लस वाला आइकन मिल जाएगा, इस पे क्लिक करना है। इसके बाद ये रील वाला आइकन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे जो भी रील को आप पोस्ट करना चाहते हैं उस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हम आपको डेमो बताने के लिए शायरी का रील सेलेक्ट कर लिए हैं। इतना करने के बाद अगर आप ये रील में एडिट करना चाहें तो नीचे एडिट वीडियो का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह का आइकन आ जाएगा। अगर आप ये रील को कट करना चाहे तो यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप ये रील में किसी आइडियो को ऐड करना चाहे तो यहाँ पे नीचे आइडियो वाला ऑप्शन पे क्लिक करके कर सकते हैं। अगर आप ये रील को पहले से एडिट किए हुए हैं या यहाँ पे आपका ये खुद का रील है तो आपको यहाँ पे कोई भी एडिट नहीं करना है। सिंपल सा यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद अब आपको ये नीचे नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही इस तरह से यहाँ पे आप आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहला काम करना है कि सही कैप्शन को आपको ऐड करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये शायरी का रील है तो यहाँ पे हम सिंपल सा 4 से 5 लेटर को ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने सिंपल सा दिस वर्ड को टाइप कर दिए हैं। अगर आप म्यूजिक पे डांस करते हैं तो आपको म्यूजिक का वैसा लाइन को टाइप करना है कि जो भी यूजर आपका रील को स्क्रॉल डाउन करके देखे तो वहाँ पे आपका कैप्शन वो आसानी से रीड कर पाए, ताकि उनको लगे कि जो भी यहाँ पे कैप्शन है वही आपका रील में भी है। आपको इसी तरह से टाइप करके यहाँ पे एक स्पेस और लेना है और यहाँ पे अब आपको रील के अनुसार 1 या 2 हैशटैग को फिल कर देना है। जैसे ये शायरी से रिलेटेड है तो यहाँ पे हम ये रील में शायरी हैशटैग को फिल कर सकते हैं। अगर आप म्यूजिक पे डांस करते हैं तो यहाँ पे जिस तरह का आपका म्यूजिक रहेगा, जैसे हिंदी
हिंदी, पंजाबी, भोजपुरी, तो यहाँ पे आपको वही हैशटैग को फिल करना है। अगर आप कॉमेडी करते हैं तो यहाँ पे कॉमेडी हैशटैग को फिल करना है। इतना करने के बाद एक और हैशटैग को आप ऐड करना चाहे तो आप रील के अनुसार कर सकते हैं, नहीं तो इतना काम करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद ये ऐड AI लेवल का जो ऑप्शन है इसको आपको भूल कर भी ऑन नहीं करना। इसको आपको तब ऑन करना है जब आप अपने रील के अंदर AI का यूज किए होंगे। अगर आप AI का यूज नहीं किए हैं तो इसको आपको ऑन नहीं करना। ये देख लेने के बाद नीचे आपको ट्रायल का फीचर मिल जाएगा। अगर बाई चांस आपके अकाउंट में नहीं मिलता है तो आपको अपने अकाउंट को पब्लिक रखना है और अपने अकाउंट में प्रोफेशनल डैशबोर्ड को ऑन करके रखना है और टाइम से आपको प्ले स्टोर से इंस्टाग्राम को अप टू डेट करते रहना है। जैसे आप इतना काम कर लेंगे तो ये ट्रायल का फीचर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक दिन इसको ऑन करके अपलोड करना है और यहाँ पे अगले दिन इसको ऑफ करके अपलोड करना है। ये बात को यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए इसको हम ऑफ करके छोड़ देते हैं। इतना करने के बाद ये नीचे मोर ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर ये गिफ्ट वाला जो ऑप्शन है इसको ऑन कर देना है। अगर आपको में ये गिफ्ट का ऑप्शन नहीं मिलता है तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। इतना करने के बाद ये नीचे और भी ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर ये अपलोड एट हाईएस्ट क्वालिटी का जो ऑप्शन है इसको आपको ऑन करके रखना है। बाकी ऑप्शन को यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। इतना करने के बाद यहाँ से आपको बैक आना है। बैक आने के बाद अब आपको ये शेयर टू रील पे क्लिक कर देना है। अगर आप इस तरह से रील अपलोड करते हैं तो आपका अकाउंट कभी भी शैडो बैन नहीं हो। अकाउंट शैडो बैन तब होता है जब आपका अकाउंट पे गलत एक्टिविटी होने लगता है। तो अब यहाँ पे अगले पॉइंट में आते हैं फ्री रिसोर्सेज। तो यहाँ पे आपको फ्री रिसोर्सेज को यूज करने के लिए आपको अपने फोन में फिर से इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फिर से अपने प्रोफाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड का जो ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद ये योर टूल्स का जो ऑप्शन है इसके ही साइड में आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस का ऑप्शन आ जाएगा। इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम का आप सॉल्व जानना चाहते हैं, जैसे हम अपने अकाउंट को मोनिटाइज कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे नीचे मोनिटाइजेशन का भी ऑप्शन आया हुआ। इस पे क्लिक करके आप अपने अकाउंट का पूरा स्टेटस और पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं। इसी के अनुसार अगर आप अपने अकाउंट का रीच बढ़ाना चाहते हैं तो ऊपर रीच का भी ऑप्शन मिलता है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये खुद से रीड करके जानना हो कि हम अपने अकाउंट पे रीच कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इसी तरह से आप ये पूरा पॉइंट को रीड करके पूरा जानकारी ले सकते हैं। अब यहाँ पे अगला टूल इसी के नीचे मिलेगा इंस्पिरेशन। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी रील अभी के टाइम में ट्रेंडिंग में होगा या आपको अपने अकाउंट पे कौन सा रील अपलोड करना चाहिए, ये पूरा आइडिया आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम जो कैटेगरी का रील अपलोड करते हैं वही अकाउंट को हम देखना चाहें तो यहाँ पर साइड में अकाउंट का भी ऑप्शन आ जाएगा। इस पे क्लिक करके यहाँ पे आपका सेम कैटेगरी का आईडी मिल जाएगा। आप ये आईडी पे क्लिक कर करके आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं कि ये अपने अकाउंट पे कौन सा रील अपलोड करते हैं जिनकी वजह से यहाँ पे इनका रील वायरल होता है। तो यहाँ पर ये दोनों टूल से आप अच्छा खासा आइडिया ले सकते हैं। अब यहाँ पे अगला और मेन पॉइंट है कि फ्री में फॉलोअर्स कैसे बढ़ाए। तो यहाँ पे हमने इसमें ट्रिक का मेंशन किए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको ट्रिक को ही अपनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहला ट्रिक है कि अभी के टाइम में जो भी ट्रेंडिंग कंटेंट चलता है वो रील को आप अपलोड करके फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी के टाइम में IPL चल रहा है तो आप IPL का क्लिप कट करके रील में अपलोड कर सकते हैं। आपका अकाउंट बहुत ही कम समय में बूस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा ट्रिक हम अपने बहुत सारे वीडियो में बताए भी हैं कि आपको यहाँ पे फेसबुक पे जाना है और वहाँ पे आपको बहुत सारा ग्रुप ज्वाइन करना है। एक्ट्रेस या जो भी इंस्टाग्राम पे बड़े क्रिएटर है उनका नाम का ग्रुप को ज्वाइन करना है और वहाँ पे वो ग्रुप में वही क्रिएटर को फोटो पोस्ट करना है। लेकिन वहाँ पे कैप्शन जो ऐड होता है वहाँ पे आपको अपने इंस्टाग्राम का कॉपी लिंक पेस्ट कर देना है। इतना काम करने के बाद उसको पोस्ट करना है। लेकिन अगर आप इस तरह से 1 या 2 दिन करेंगे तो आपको यहाँ पे फॉलोअर्स नहीं बढ़ेगा। आपको इस तरह से कम 20 या 30 दिन करना होगा, क्योंकि कोई भी ग्रुप में फोटो वायरल होने में टाइम लगता है। फोटो वायरल होगा तभी आपका लिंक पे क्लिक करके वहाँ पे यूजर आपका प्रोफाइल को विजिट या फॉलो करेगा। तो यही कुछ पॉइंट है जिनकी मदद से आप अपने अकाउंट को ग्रो कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल ERP टेक को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।